आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। और आपको दोस्तों अब जरूरत पड़ गई है कि उस एनवायरमेंट के दोस्तों जो आप एग्जाम में दोस्तों फील करने वाले। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए दोस्तों मिक्स क्वेश्चन का दोस्तों 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दोस्तों, जो कि पेपर वाला दोस्तों आपको फीलिंग देगा। तो चलिए दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट दोस्तों, वो मॉक टेस्ट जो आपको पेपर वाली फीलिंग दिलाने वाले। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आइए देखो भाई, आइए सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और दोस्तों करते जाएंगे दोस्तों, और बेस्ट एंड शॉर्ट अप्रोच के साथ दोस्तों। आइए देखो क्वेश्चन, देखो क्या हमारे पास, देखो ये कह रहा हमसे कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 125 है तो वे संख्याएं होंगी दोस्तों। सबसे पहले तो देखो रेशियो क्या बता रहा है, 2:3, ठीक है, और उनका योग यानी कि जो सम है वो होगा 125। तो देखो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, देखो ऑप्शन से चेक करते हुए, तो अगर हम रेशियो चेक करने जाएं तो हमको देख रहा है, देखो यहां से अगर हम काटेंगे तो 25 से कटेगा 2 बार और ये 3 बार, तो 2:3 यहां जाएगा। यहां भी देखो 12 से कट 12 दूनी 24, 12 36, यहां देखो अभी 10 से काट देंगे 2 और 3, यहां भी रेशो आ रहा है, यानी कि हमारे पास ए बी सी, और यहां देखो यहां नहीं बन रहा तो हम इसको काट सकते हैं। ये तो अगर हम इससे ही चले तो ठीक है, परंतु आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 125 उनका योग है। क्या दोस्तों 125 उनका क्या है, योग है दोस्तों। अगर 125 योग है तो दोनों को जोड़ कितना आ रहा होगा दोस्तों, 125। तो देखो 50 और 75 कितने दोस्तों, 125, तो ये आ रहा है 125। क्या ये 125 आ रहा है, 24 और 36 कितना, देखो 0, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60 आ रहा भाई। यहाँ भी 125 है, यहाँ 50 आएगा, ये भी गलत हो गया भाई, ये तो है ही नहीं हमारे पास, है कि नहीं पहले से ही। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से करना आना चाहिए। क्या इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों आप कर पाएंगे, और ये दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन दोस्तों जिसको आपको केवल ऑप्शन से ही जाके करना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा समय लगाएंगे दोस्तों उसमें अगर डिटेल जाने लगे तो उसकी कोई आपको जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 1 था भाई हमारा, और बताना लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहा भाई। चलिए आओ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भैया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बस दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कह रहा है हमको उसका आंसर देते चलना भाई। चलिए दीजिए भाई अपना आंसर, 1 मिनट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई एक बार। चलिए देखो भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई हमसे, ये कह रहा है कि हरीश ने एक पुराना स्कूटर 47 रुपए में खरीदा, 47 रुपए में खरीदा भाई, और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए। यदि वे इस स्कूटर का 5800 से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत है 5800 का, इतने का बेच दे और इतने में खरीदा और मरम्मत दोस्तों ये लगा दोस्तों। अब देखो उसके जेब से जो पैसा गया है वो एक्चुअल में होगा कॉस्ट प्राइस दोस्तों। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी जो उसको खरीदने का जो मूल्य बनेगा और प्लस में जो उसने खर्च किया उस पर मरम्मत वगैरह पे, उस टोटल जो कॉस्टिंग आई है वो उसका बनेगा कॉस्ट प्राइस, यानी बोले तो क्रय मूल्य दोस्तों। तो देखो टोटल उसका सीपी आया, वो कितना आया भाई, 4700 प्लस 800, यानी उसका जो सीपी बना टोटल कितना में देखो 7 और 8 15, यानी बोले तो 5500 रुपए दोस्तों। कितना भाई, 5500 रुपए दोस्तों टोटल उसको कॉस्टिंग आई खरीदेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो बेच देता एसपी कितना भाई, 5800 रुपए। तो देखो आप देख पा रहे भाई यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी छोटा, मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो ये ज्यादा में बेच रहा है। तो हमारे पास देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 300, कितना आएगा भाई 300, 5800 में से 5500 के तो 300। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों हमारे पास, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100% दोस्तों। बस आपको ये कैलकुलेट कर देना भाई। देखो पी कितना हमारे पास 300, यानी प्रॉफिट है 300 बटे सीपी, सीपी क्या हमारे पास भाई 5500 और इंटू 100% दोस्तों। देखो भाई करते, देखो ऐसे देख पा रहे हैं आप क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, ठीक है। अब यहां से देखो भाई इससे काटेंगे 5 से काट देंगे ना, 5 6 30 और ये 11 बार दोस्तों। तो हमारे पास है 60/11, 60/11 को देखो आप करो आगे कितना है भाई, 11 पंजे 55, 55 तक गया पूरा, बचा 5, तो वो यहाँ आ जाएगा और ये 11 नीचे दोस्तों, ये आ गया हमारे पास
5 सही 5/11, 5 सही 5/11 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो हमारे पास उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको स्कूटर में दोस्तों, उसको हो रहा भाई 5 से 5/11%। तो ऑप्शन कौन सा सही बताइए आप ही, ऑप्शन ए 5 सही 5/11% इस प्रॉफिट दोस्तों, क्या उसका प्रॉफिट है। स्कूटर को यदि वो 47 रुपए में खरीदता है, 800 रुपए में मरम्मत लगा देता है और 5800 में बेच देता, तो दोस्तों उसको कितना प्रॉफिट होगा, 5 सही 5/11%। ठीक है भाई, क्लियर सभी को। देखो भाई अब आगे बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास देखो क्वेश्चन ये क्या नाम से कि यदि 14 गुना 627 डिवाइड बाई √1089 बराबर x की पावर 3 प्लस में 141 है, तो x का मान है, x का मान है दोस्तों। देखो x का मान निकालना भाई। अब देखो चीज देखो भाई, यहाँ पे क्या डिवाइड है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब देखो हमारे पास जो भी नंबर है तो हमारे पास देखो परफेक्ट नंबर सारे ज्यादातर, तो देखो यही आ रहा है इस रूट में। तो हमारे पास एक्चुअली 1089, और आपको याद भी होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप 2 से लेके यानी 1 से 50 तक स्क्वायर याद करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो ये होता है 1089। पहले देखो 14, पहले ध्यान देखो 14, पहले गुना नहीं करना, पहले डिवाइड ध्यान रखना भाई, बोर्ड मास। तो डिवाइड देखो जो हमारे पास ये होता है 1089, ये होता है दोस्तों 33 का, किसका भाई 33 का होता है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 33 दोस्तों, 33 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1089। तो 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों 33। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 33, आप याद रखें। ठीक है, बराबर x की पावर 3 प्लस में 141 दोस्तों, ये हो गया। ठीक है भाई, अब इस हमको डिवाइड करना, क्या करना डिवाइड करना। अब एक चीज देख लो यहाँ पे भाई, 3 से डिवाइड करेंगे और देखो 6 7 3 को 6 2 7 को किससे करना भाई 3 से 33 से। तो देखो पहले 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ना जाने की 0, 3 नाम 27। ठीक है, तो 11 बार, तो 11 से काटना, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और यहाँ से बचा 9, 11 नाम 99 यानी 19 बार कटे। कितनी बार कटेगा भाई 19 बार, यानी इसको डिवाइड करके हमारे पास आएगा 14 गुना 19, इसे डिवाइड करके कितना आएगा 19 बराबर x की पावर 3 प्लस में 141। ठीक है, अब देखो हमको x क्यूब चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों x क्यूब। तो हम क्या करते हैं, दोनों गुना करें, दोनों गुना करो, 14 निम्मा 126। ठीक है, 14 कम 14, 14 और 12 कितने दोस्तों 14 12 हो गए 36, 14 और 12 36, 14 12 36। अब 141 क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो यहाँ x क्यूब। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो 6 में से 1 गया तो 5, और 6 में से 4 गया दोस्तों 2, और 3 में से गया तो 1 दोस्तों, यानी हमारे पास आएगा x की पावर 3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या दोस्तों x पूछा, अगर x की पावर 3 पूछा होता तो हमारे पास x की पावर 3 आता 125, परंतु पूछा क्या x, क्या पूछा दोस्तों x। तो देखो हमारे पास देखो ये क्या किसी नंबर का क्या है परफेक्ट क्यूब है दोस्तों, क्या परफेक्ट क्यूब है। अब आप ही बताओ इनमें से किसका परफेक्ट क्यूब है, एक्चुअली 5 का परफेक्ट क्यूब दोस्तों, किसका, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का क्यूब है दोस्तों क्या 125। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो भाई, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया दोस्तों। ऐसा सिंप्लीफाई का अगर क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ बच्चे गड़बड़ करते, पहले गुना कर देते, नहीं गुना नहीं करना, पहले डिवाइड। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले b ब्रैकेट ऑफ d फॉर डिवाइड। ठीक है भाई, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई उसके बाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, ऑप्शन कौन सी सी इसका। ठीक है भाई, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास भाई, ये 4th क्वेश्चन है हमारे पास। देखो देखो 4th क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, और पढ़ के बताइए, देखिए एक बार और करिए दोस्तों। देखो क्या कह रहा हमसे कि किसी राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज है 210। तो हमसे एक पूछ रहा कि किस राशि पर, यानी कि उसका मूलधन क्या है, उसका क्या दोस्तों मूलधन क्या है, वो राशि क्या है जिस पर इतने % वार्षिक दर से इतने वर्ष का जो साधारण ब्याज है इन SI वो 210 है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे पास। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल बराबर क्या होता है दोस्तों, सॉरी SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों P इंटू R इंटू T बटे में 100। परंतु हमारे पास यहाँ क्या दे रहा पूछ रहा है वो पूछ रहा हमसे किस राशि पर, P पूछ रहा। तो क्या पूछ रहा है P पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा दोस्तों P पूछ रहा। तो देखो P निकालना तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर SI इंटू 100 अपॉन में RT, R इंटू टी दोस्तों, क्योंकि P सेपरेट करेंगे तो देखो ये 100 मल्टीप्लाई में और ROT डिवाइड दोस्तों। आपको केवल ये सिंप्लीफाई कर देना। तो देखो SI कितना दोस्तों 210,
तो 210 रख दिया, ठीक है, इंटू 100, ठीक है भाई। अब देखो बट्टे में क्या है, रेट, रेट क्या दोस्तों हमारे पास 3 सही 3/4, मतलब कि 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4%, 15/4% दोस्तों। तो हमारे पास आएगा 15/4, 4 को मैं दोस्तों ऊपर पलट के लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। जानते हो ना तो भाई, अगर नीचे फ्रैक्शन है तो उसको हम पलट के लिख सकते हैं, ठीक है, 4/5, ठीक है, 4/15 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो ये क्या, टाइम, टाइम कितना है दोस्तों, 2 से 1/3, मतलब कि 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3। तो नीचे आएगा 7/3, तो 7, 3 200 पलट के जाएगा ऊपर, 3 के जाएगा तो उसको ऊपर पलट जाएगा, तो 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऊपर ही। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, देखो करते भाई, देखो 7 से देख, पहले तो ये देखो भाई, आप देख पा रहे, देखो 7 से कटेगा ये 70 बार भाई, 7 एक, हाँ सॉरी 30 बार, 7 या 21, 7 या 21 दोस्तों, 0 को 0, ठीक है भाई। अब देखो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30 दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, देखो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये आ गया हमारे पास 2 4 और 2 0 दोस्तों, यानी कि 2400 रुपये। वो हमारा प्रिंसिपल है जिस पर 3 से 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सी है बताइए एक बार, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हमारे पास एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही एक एग्जाम में आपके पास पेपर आने वाला दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताते चलिए भाई अपना स्कोर, ठीक है। तो आइए भाई देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार और सभी देखो भाई क्या कह रहा हमसे कि एक साइकिल सवार एक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछा दोस्तों हमसे। और देखो हमको क्या क्या दे रखा है उसने, देखो पहले तो ये समझ लो कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है यानी गति होती है या चाल बोल दें हम, वो क्या दोस्तों, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये होता है भाई। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में हमसे कि 750 मीटर, 750 मीटर की दूरी दोस्तों वो 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता। अब देखो हमारे पास स्पीड या तो होती है किलोमीटर पर आवर में, फिर या क्या कैलकुलेट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दोस्तों। तो देखो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई तो मीटर में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेते भाई, सेकंड में। देखो 2 मिनट है तो देखो इसके 2 मिनट के हिसाब से इसके सेकंड 60 दूनी 120, 120 और ये 30 दोस्तों, तो ये होगी 150 सेकंड दोस्तों, यानी कि 150 सेकंड में 750 मीटर चल जाता दोस्तों साइकिल सवार। तो ये आ गया हमारे पास टाइम कितना भाई 150, और जो स्पीड है ये किस में आ गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। तो देखो 5 से काट देंगे, पूरा कट जाएगा 15 से दोस्तों, 5 बार, 15 5 75 दोस्तों, ठीक है। तो 0 को 0, अब देखो 0 0 कट जाएगा। अब देखो हमारे पास पूछा किलोमीटर पर आवर में, किस में दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में। तो आप याद रखेंगे जब भी हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी और हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, किसमें करनी होती है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या करते हैं 18 गुना 18/5 से, 18/5 से हम उसको गुना कर देते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर देंगे और हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। समझे बात को, नहीं समझे तो हमेशा याद रखेंगे जब भी हमको मीटर पर सेकंड से जो स्पीड है अगर किलोमीटर पर आवर में लेकर आनी तो हम क्या करेंगे 18/5। अगर हमको किलोमीटर पर आवर से स्पीड लेकर आनी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे उसके के लिए 5/18 से गुना, 5/18 से गुना। अब देखो एक छोटी चीज इसको याद रखने की क्या कर सकते, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड के दोस्तों छोटी यूनिट है, ठीक है। तो छोटी यूनिट तो इसको बड़ी में कन्वर्ट करना, तो बड़ा ऊपर रखेंगे 18/5 करेंगे। अब देखो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, इसको छोटी में कन्वर्ट करना, तो 5/18 गुना करेंगे। बात को समझे, क्लियर यहां तक। तो चलिए भाई, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर दोस्तों। सी क्या हमारे पास एकदम बिल्कुल सही होगा, सी, ठीक है भाई। तो यहां तक का अपना स्कोर बता चलिए कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 5। तो चलिए आगे चलो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीटी मेंस 2023 में आया वो क्वेश्चन दोस्तों। देखो क्या है दोस्तों, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या है,
बच्चे इसको भी गलत कर देते कई बार। देखो क्या है क्वेश्चन कि 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो 2744 का बहुत से बच्चों को डायरेक्ट याद रखता है, याद रहता है। अब अगर जिनको याद नहीं है वो क्या करें, उनके लिए क्या है कि आप ऑप्शन से जाइए और यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए कि घन मतलब पावर 3, घनमूल यानी कि मतलब अगर एक्चुअल में इसका घनमूल तो ये नंबर होगा, अब जो नंबर है इसकी पावर 3 करने पे वो आना चाहिए। तो देखो आप देखेंगे 5, 5 को कितनी 5 25 गुना 25 गुना 25 करेंगे, यानी हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे 5 फिर गुना 5, तो हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा 5 को जब कितनी बार कितनी पावर कर लो उसकी, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। पर यहाँ तो यहाँ कितना 4, तो ये हमारे पास गलत है। समझे बात तो नहीं समझे? अब देखो 9, 9 की 9 को 9 3 बार गुना करना भाई, तो देखो 9 नाम 81, 1 और 1, 1 गुना 9, 9 यूनिट डिजिट। यहाँ कितना है 4, इसीलिए ये भी गलत। समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन से देखते चलिए, देखो क्या कह रहा है आगे, देखो ये कह रहा 8, 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8, तो देखो 8 गुना 2 64, 64 इन 4 और 8 32, यानी कि 2 आएगा 2 यूनिट डिजिट। अब देखो 2 भी नहीं है, कितना दोस्तों 4। अब यहाँ देखो भाई 4 देखते चलो यूनिट डिजिट खाली कितना 4, देखो 4 चौक 16 और 16 को 4 से करेंगे यानी 6, 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट आएगा 4 दोस्तों, 24 का 4। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन के द्वारा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी ही एकदम बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसका जो घनमूल 2744 दोस्तों आप याद भी रखेंगे 14 का क्यूब होता है दोस्तों। किसका क्यूब होता है? 14 का दोस्तों। किसका? 14 का। 12 का बताओगे क्या मेरे को आप? 12 का दोस्तों। तो 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728। 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। 12 ठीक है भाई, कितना होगा 12 का। बात को समझे? ऐसे ही आप मेरे को 13 को बताइए भाई, 13 का क्यूब क्या होगा? 2197। 2197 दोस्तों ठीक है। अब चलो 11 का और बता दीजिए, तो 11 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 1331। ये तो आप याद ही रख सकते हो, इतना तो मैंने बता दिया दोस्तों। चलिए अब चलते आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 था ना भाई, तो 6 तक अपना स्कोर काउंट करते रहिए भाई। आइए आगे चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास सीटी मेंस का दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 72 108, 72 108 और 200 2100 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना आपको? इसका एलसीएम निकालना। अब देखो मैंने आपको बता रहा हूं जो एलसीएम होता है वो एक्चुअल में इन सभी का वो नंबर बनता है जो इन सभी से डिवाइड होता है, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर एलसीएम क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो, इन सभी से डिवाइड हो। अगर इन सभी से डिवाइड है तो इनके फैक्टर से भी होगा। इतना तो आप समझते हो, इतना तो आप समझते होंगे कि अगर वो सभी से डिवाइड होता है तो उसका मतलब कि वो इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं 72 की बात करूं यानी 8 गुना 9, 72 मतलब 8 गुना 9 यानी 8 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत आसान होता है ऑप्शन से जाने के लिए, 9 से दोस्तों बहुत आसान होता है, क्योंकि ये कुछ हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है तो ये उस टाइप के हो जाते हैं कि हम ऑप्शन को बहुत आसानी से करते हैं। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करे जाते हैं दोस्तों ऑप्शन में। दोस्तों देखो क्या है हमारे पास भैया, हमारे पास जो भी नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा और 9 से भी होगा दोस्तों। तो देखो पहले आप 9 से चेक कर लेते हैं। 9 के लिए क्या करते हैं? डिजिटल योग, डिजिटल योग, डिजिटल योग मतलब अंकों को जोड़ के देख लो, यानी जो अंकों को जोड़ के जो नंबर आएगा वही नंबर, वह नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो देखो हम देख पा रहे, देखो 3 और 7 10, 10 5 15। क्या 15 9 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे नहीं होता, नहीं हमारे पास ये ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, यहां देखो 3 और 7 10, 10 और 6 16। क्या 16 डिवाइड होता है भाई 9 से? आप कहेंगे नहीं है दोस्तों। तो यहां देखो 3 और 7 10, 10 और 8 18। हाँ भाई 18 तो होता है भाई, 18 9 से डिवाइड होता है, तो उसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। एक बार ऑप्शन डी को चेक कर लो, देखो कितना देखो 3 और 7 10, 10 और 4 14। क्या 14 डिवाइड होता है दोस्तों? आप कहेंगे नहीं। तो देखो 3 ऑप्शन कट गए दोस्तों, और हमने बिना कोई लंबी कैलकुलेशन के केवल 5 सेकंड में हमने इसका उत्तर बता दिया। केवल 5 सेकंड में मैंने इसका उत्तर बता दिया दोस्तों। क्या आप ऐसे ट्रिक लगाना जानते हो क्वेश्चनों में? बताइए, ऐसे आपको क्वेश्चन करने दोस्तों। चलिए आगे चले भाई, तो अपना स्कोर काउंट करते रहना भाई। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। देखो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है इसमें भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि एक कार्य को 15 मिनट में तथा बी उसी कार्य को 20 मिनट में पूरा कर सकता है, तो यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या क्या कह रहे हो ध्यान से पढ़ते। देखो ए
15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। और कह रहा कि वह दोनों मिलकर 4 दिन में 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग बच जाता है, कार्य का कितना बाकी भाग बच जाता है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, देखो हम ए करता कितने में दोस्तों, 15 दिन में, बी करता दोस्तों 20 दिन में। अब देखो हम मान ले जो टोटल वर्क है ना, वो इनका एलसीएम, उसका कारण पता क्या है, वर्क एक्चुअल में हमारे पास कोई काउंटेबल चीज तो है नहीं कि उसने ये काम, एक काम कर दिया, दो काम कर दिया, तीन काम कर दिया, ऐसा तो हमको कुछ नहीं पता। आपने जानते हुए मतलब कि आप नोटबुक रिटर्न मतलब होमवर्क करते हो, उसमें थोड़ी कहते हो कि मेरे एक काम हो गया, दो काम हो गया, तीन काम हो गया, आप सब्जेक्ट का नाम लेते हो, तो वहां पे काम को हम काउंट नहीं कर सकते। परंतु हम यहाँ पे एक्चुअल में उसको यूनिट की तरह समझते हैं कि यानी कि एक काम, दो काम, तीन काम, यानी एक यूनिट काम, दो यूनिट काम, इस तरह से समझते हैं। तो देखो यदि ए 15 दिन में करता, बी 20 दिन में करता, तो जो हम इनका टोटल वर्क माने दोस्तों, ये मान लेंगे इनका एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम, 20 और 15 का दोस्तों क्या मानेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका, जो बड़ा वाला नंबर है उसको लिखो और उसमें जो छोटे वाले फैक्टर है उसको छोड़ो, जो नहीं है वो लिख दो। देखो 20 में क्या 4 गुना 5, तो यहाँ के 3 गुना 5, तो 5 तो है, 3 नहीं है भाई, तो ये आ गया 60। तो 60 दोस्तों मैंने क्या मान लिया, इसका एलसीएम मान लिया। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आ गया दोस्तों, हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। बात को समझे, तो टोटल वर्क क्या मानेंगे हमेशा ही, जो हमारे पास एलसीएम हो दोस्तों इनका, ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 60। तो अब एक चीज समझो, अगर टोटल वर्क 60 है तो हमारे पास इस ए की एफिशिएंसी क्या है, यानी कि अगर 15 दिन में 60 करता तो सिंपल सी बात, एक दिन में 15 चौका 60, यानी एक दिन में 4 करता है भाई, 4 यूनिट काम करता है। अब यहां बात करते बी, 20 दिन में इसको कर देता, तो मतलब क्या भाई 20 या 60, यानी 3 यूनिट पर डे करता, वो 3 यूनिट पर डे काम करता। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो आगे क्या कह रहा हमसे वो, कि यदि वो दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक, कितने दिन तक दोस्तों, 4 डेज तक। तो देखो एक दिन में कितना करेंगे, 4 और 3 7, और कितने दिन तक करें भाई, 4 दिन तक, यानी 28 तो काम ये कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, 28 काम ये कर देंगे। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, कि तो कार्य का कितना बाकी भाग रह जाता, कितना भाग रह जाता। अब देखो किसका टोटल कितना वर्क भाई 60, इसका कितना भाग रह जाता है। अब देखो 28 हो गया, तो 60 में से 28 के कितने बच्चे दोस्तों, 32, कितना भाई 32। तो देखो यहां से देख पा रहे हैं आप, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, और 4 से कटेगा नीचे वाला 15, कितना दोस्तों 15, नहीं 8/15, 8/15 भाग दोस्तों उस काम का रह जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सो 8/15, 8/15 दोस्तों। क्लियर सभी को, उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों इसके टाइम एंड वर्क के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है। आइए सिंपल सिंपल आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है हमारे पास, आइए भाई समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9 भाई। देखो ये कह रहा हमसे कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है, तो आयत की चौड़ाई है दोस्तों। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको देखो क्या कह रहा हमसे ये, कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है भाई। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, चौड़ाई। तो जो चौड़ाई होगी, तो ये चौड़ाई यानी कि ये लेंथ है, ये क्या दोस्तों ब्रेथ है, ठीक है। तो चौड़ाई उसमें 2 गुना समथिंग है, यानी कि 2 होगा और कुछ कॉमन रेशो होगा, उसको काट के तब ये रेशो बना होगा। तो एक्चुअल में वहां पे 2 तो कुछ होगा, यानी हमारे पास जो भी चौड़ाई होगी वो एक इवन नंबर होगी। क्यों, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर इवन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो चौड़ाई वो इवन है, यानी कि 13 तो नहीं हो सकती, ठीक है भाई। और ना ही दोस्तों 9 हो सकती, ये 9 भी नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, या तो 6 है या फिर 8 है दोस्तों। तो चलो इनके लिए चेक कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है आगे समझते चलो भाई। तो मैं मान लेता हूं कॉमन रेशो, देखो 3x इसकी क्या है, लंबाई है, और 2x क्या है उसकी चौड़ाई है, इतना समझे। अब क्या कह रहा, इसके परिमाप और क्षेत्रफल का जो अनुपात है 5:9 है। यानी देखो परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का। बना दो एक बार आयत, जिससे कि आप समझ पाए भाई। देखो मैं आयत बना देता हूं भाई। तुम्हारे पास जो आयत होता है वो क्या होता है भाई, देखो जो ये वाला फिगर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है दोस्तों, आयत होता है, जिसमें ये वाली क्या होती है, लेंथ होती है, ये दोनों बराबर होती है, ये ब्रेथ होती है बी, ये भी दोनों बराबर होती है, यानी ये बराबर होती है इसके और ये बराबर होती है भाई इसके, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ, पेरीमीटर यहां लग देता हूं पी,
2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी दोस्तों, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी कि हमारे पास देखो दो एल किसी दोस्तों 3x प्लस में 2x का अनुपात किससे दोस्तों, एरिया से। अब इसका एरिया क्या हो दोस्तों, ये 3x है, ये कितना दोस्तों, ये 3x है भाई, और ये 2x है, तो एरिया हो दोस्तों 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6, यानी मैं लिख देता हूं एक बार, 3x लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होता है हमारे पास एरिया। तो ये हमको क्या दे रखा दोस्तों, 5:9, 5:9 दोस्तों। तो ऐसे लिखेंगे 5/9। अब देखो यहां से सॉल्व कर लो भाई, देखो क्या मिल रहा है आपको, देखो ऊपर देखो 2 गुना 5x बटे में 3 दूनी 6, यानी कि ये आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर दोस्तों, बराबर 5/9। तो यहां से आप देख पा रहे क्या कि 5 से तो 5 ये कट गया, और 2 से कट गए 6 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया दोस्तों, 9 कट गया 3 बार। तो हमारे पास देखो ये x एक भी कट जाएगा, तो x बराबर के यहां से क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3, क्या दोस्तों 3। और हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों, चौड़ाई, क्या पूछ रहा भाई, चौड़ाई, यानी कि ये पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा दोस्तों, चौड़ाई पूछ रहा। तो देखो चौड़ाई क्या हो दोस्तों, 2 गुना एक्स की वैल्यू क्या दोस्तों 3, कितना आएगा 3, तो 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6, क्या दोस्तों इसकी क्या चौड़ाई, दोस्तों क्या है, चौड़ाई है इस क्वेश्चन की, ठीक है। यानी कि इसकी आयत की चौड़ाई क्या दोस्तों 6 यूनिट, यानी ऑप्शन कौन सही बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी। समझे बात को, नहीं समझे भाई, इस तरह से क्वेश्चनों को आपको करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअल में देखो पेरीमीटर तो इसका क्या, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और एरिया क्या दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर सभी को। तो चलिए आगे चलते भाई, अगले क्वेश्चन पास जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे भाई और करते चलेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये कह रहा हमसे क्या कि एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष 18% पर बेचता है, 18% लाभ पर। इस पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ होता है। 8% लाभ वाले बेची गई चीनी की मात्रा है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो जब भी हमारे पास इसमें दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ये कह रहा है कि टोटल जो हमारे पास चीनी है वो 500 किलोग्राम है। अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से एक पार्ट को वो 8% पे बेच रहा है दोस्तों, और दूसरे को भी 8% प्रॉफिट पे, और दूसरे को 18% पे दोस्तों। शेष मतलब दूसरे पार्ट जो बच गया दोस्तों। और कह रहा है कि इसे पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों एलिगेशन का। इसका एलिगेशन, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, एलिगेशन हमारे पास 2 चीजें होती हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके यहां पे हमारे पास क्या आता, बीच वाला आता है। इन दोनों का क्या था, बीच में दोस्तों, मैं कह रहा हूं यहां पे, हाँ बीच, यानी मैं एम लिख देता हूं उसके लिए, ठीक है, ये वाला। और यहां पे जो हमारे पास आता जो ये इसमें देखो एक नंबर इससे बड़ा होगा और एक नंबर इससे छोटा होगा, तो हमारे पास मैं कह रहा हूं जो A/B आएगा, क्या है दोस्तों, A/B आएगा। जो A/B है दोस्तों, ये होता है क्वांटिटी का रेशियो। क्या होता है, क्वांटिटी दोस्तों, किसका, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का रेशियो होता है दोस्तों ये वाला A/B। मतलब कि हमने फर्स्ट वाली आइटम और सेकंड वाला आइटम दोस्तों A/B में मिलाए दोस्तों, A/B में मिलाए। अब देखो यहां पे अगर हम इसको समझे कैसे लगे कि टोटल हमारे पास जो कुल चीनी है, मतलब कि A प्लस B हमारे पास वो है कितना, 500 ग्राम, 500 किलोग्राम, जिसमें से पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट कितना हमारे पास 8% प्रॉफिट पे दोस्तों, 8%, ठीक है भाई। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, शेष यानी 18% है। इन दोनों को जो मतलब एक्चुअल उसी के तो पार्ट है, दोनों को मिला के कितने बचे, 14%, मतलब हमारे पास ये कितना 14% है। इतना समझेंगे भाई। तो यहां से एक चीज समझेंगे आप, क्या देखो एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा, तो ये देखो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो आएगा 4, कितना दोस्तों 4 आ गया, ठीक है भाई 4। और यहां से भी 14 में से 8 घटाएंगे, ये भी कितना है भाई 6, कितना दोस्तों 6, तो यार 6 भाई। तो हमारे पास जो 4/6 एक्चुअल में आप देख पा रहे, ये क्या दोस्तों, इस क्वांटिटी का रेशियो, मतलब रेशियो निकालेंगे तो और डिवाइड कर देंगे दोस्तों 2 से, तो 2/3, यानी 2/3 दोस्तों क्या हमारे पास 8% वाली लाभ वाली वस्तु और 18% वाली लाभ वस्तु का अनुपात है। मतलब कि उसने अगर टोटल हमारे पास 500, टोटल क्या दोस्तों 500 kg है, यही तो हमारे पास, तो 500 kg में से 2 यूनिट ये है 8% वाला बेचने वाला, और 3 यूनिट है दोस्तों 18% बेचने वाला। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
ये पूछा हमसे कि तो 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। तो देखो हमारे पास एक्चुअल में 2 और 3 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 500 किलोग्राम। तो हमारे पास एक यूनिट वैल्यू क्या है दोस्तों, 100, यानी 100 गुना दोस्तों। तो हमारे पास देखो 8 वाला ये ना, तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों भाई, 100 गुना 2 यानी कि 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। यानी हमारे पास जो वो 8% वाले लाभ पर जो बेच रहा है दोस्तों, वो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 200 केजी दोस्तों, 200 केजी दोस्तों। बात समझे, क्लियर सभी को। इस टाइप का अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता, क्या कर पाओगे आप, इस तरह से देखो हमारे पास एलिगेशन में ऐसे भी होता है कई बार क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 रेट की वस्तु होती है, जैसे 10 और 15 की, उन दोनों को मिला के दोस्तों 13 में बेच रहा है, तब पूछ लेता हमारे पास जो हमारी क्वांटिटी किस रेशियो में मिलानी पड़ेंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बनता है दोस्तों एलिगेशन में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो दोस्तों, 200 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते 11 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या भाई हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो पहले तो आप ये देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है भाई, तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, जो संख्या y है वो 125 से 10% अधिक है, तो x का मान है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे पास। अब एक छोटी सी बात देखो भाई, यदि संख्या x दूसरी संख्या से 10% समझो पहले तो, 10% का मतलब समझो, 10% मतलब 1/10, मतलब यदि मैं कहूँ ये x है और ये y है, ये क्या भाई x है, ये वाला x है और ये y है। ये कह रहा कि यदि संख्या x है दूसरी संख्या y से 10% कम है, मतलब अगर ये क्या 10 है, 10 का 10% हो गया 1, यानी अगर ये 10 है तो इससे 10% कम है, तो यानी कि 1 कम है, यानी कि 9 है दोस्तों। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहां तक, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है और आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, यानी जो संख्या y है वो 125 का ना उसमें 10% और ऐड करके आता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो 125 का 10% क्या होगा, मैं यहां ले देता हूं। जो संख्या y एक्चुअल में क्या बता रही है हमारे पास, ये बता रही है 125 का 10%, और 125 का कितना दोस्तों 10%, 10% मतलब अगर अधिक है तो मतलब कि 125 का देखो एक अधिक मतलब 11/10 है, 11 क्या दोस्तों 10 है। बात को समझे कि नहीं समझे, 11/10 यानी 10 तो है ही है और एक और अधिक है, यानी 11/10 है दोस्तों। क्या 11/10, तो हमारे पास 10 की वैल्यू क्या दोस्तों 125 गुना 11/10, और हमसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है एक्स का मान, क्या पूछा दोस्तों एक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या, देखो एक छोटी सी बात समझो, अगर ये 10 की वैल्यू इतनी है तो अगर मैं पूछा एक की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक की वैल्यू यहां से क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू, तो यहां से आप कहेंगे कि 125 गुना 11 गुना 10 गुना, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो यहां से, जो इतना कट रहा है इतना काट लो भाई। तो यहां से देखो 5 से कट जाएगा 2 और ये कटेगा 5 से भी 25 बार, यानी 25 गुना 11/2 गुना 10, ठीक है 10 में आ गया दोस्तों। ये एक की वैल्यू है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, बोलो तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या दोस्तों। तो देखो अगर मैं यहां से एक्स निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूँ एक्स, यही समझ लो भाई, इसकी वैल्यू समझ लो क्या आएगी, देखो क्या आएगी दोस्तों, एक की वैल्यू ये तो 9 की वैल्यू क्या दोस्तों 25 गुना में 11/2 गुना 10, ये तो एक यूनिट की वैल्यू भाई, हमको चाहिए 9 की, तो गुना 9 कर देंगे भाई सिंपल। तो देखो इसको सोल्व करना केवल हमको, करे भाई देखो तो इसको सोल्व करना, देखो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से चलो चलो भाई, देखो हम 5 से काटेंगे आएगा 2, ठीक है, और ये 5 से काटेंगे आएगा 25, यानी 5, ठीक है भाई, और तो नहीं कट रहा, ठीक है भाई। तो 11 नाम 99, 99 गुना 5, 99 गुना 5, 99 गुना 5 दोस्तों। तो मैं यहाँ 99 गुना 5 डायरेक्ट लिख दूँ भाई, 99 गुना 5 कितना, देखो 99 के गुना जब 5 से करेंगे, देखो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और हाथ से लगी 4, यानी कि 49 बटे 2 दूनी 4 दोस्त, 2 दूनी 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से क्या बचा 1 और 5 यानी 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 1.23। तो आप ऑप्शन डी देख पा देखो पॉइंट, देखो ये पॉइंट आ गया। अब हम देखो यहां पर कितना बचा, एक, एक और 0 10 और 2 चौक 8, फिर 1 और 0 लगाएंगे दोस्तों, तो 2 और 0 यानी कि 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये हमारे पास है, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूं भाई, हमारे पास ये तो नहीं है,
तो क्या हमारे पास देखो 4 से यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक 4 दूनी 8, यहाँ से बचा 4, सॉरी 3 बचा था, माफी चाहता हूँ, काउंट कर दोस्तों, 3 और 0 30, तो 4 7 28, 7 बार जाएगा दोस्तों। अब 2 बचा तो 4, 2 बचा तो 2 4, 2 के बीच 0, 4 पंजे 20, ये आया दोस्तों 123.75, 123.75, यानी ऑप्शन हमारे पास यहीं से पता चल गया था, बस हमको 1.2 1 2 3 सही, ऑप्शन डी सही होगा भाई, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई हमारे पास, ये 11 नंबर, ठीक है, क्या था भाई 11। क्या समझ कर पाओ दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो भाई? सिंपल क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो पहले तो। क्वेश्चन क्या के नाम से कि एक्स है वो वाई से 10% कम है, ठीक है भाई। तो अगर ये 10% मतलब है 1/10, अगर ये 10 है तो ये 9 है, और कह रहा है जो वाई है, जो वाई है वो 125 से 10% अधिक है, मतलब कि एक अधिक, मतलब कि 11/10 है। क्या दोस्तों 11/10, यानी 10 तो है ही है, उससे एक बढ़ा है 11/10। क्लियर, ठीक है भाई। अब मैंने यहां से एक यूनिट वैल्यू निकाल ली और हमसे पूछे 9 की, एक्स मतलब क्या 9, तो मैंने 9 की वैल्यू कैलकुलेट करती हुई कितना ही 123.75 दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ऑप्शन डी दोस्तों। क्लियर भाई। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। और देखो क्या भाई, देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे दोस्तों और करते चलेंगे। देखो क्वेश्चन दोस्तों ये घंटी वाला, और दोस्तों ये हमारे पास ट्रैफिक लाइट वाला, ऐसे हमारे पास एलसीएम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और बच्चे इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते कई बार और गलती कर देते। तो देखो एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, पहले फिर लैंग्वेज को समझते फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रम से 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल जा रही हैं। यदि यह तीनों एक 7 7 20 15, यानी कि बोलो 7:20 पे एक साथ बदली हैं, तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगे दोस्तों। देखो क्वेश्चन दोस्तों ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ से जो हम देखते हैं दोस्तों, उसी से एक सिचुएशन को निकाल के एक क्वेश्चन आपके सामने प्रॉब्लम के रूप में रखी गई है कि नहीं। क्या आप ट्रैफिक लाइट, आप ट्रैफिक पर नहीं जाते, आप जाते हो, आप देखते हो वहां पे सिग्नल है, आप वेट भी करते हो, आप देखते हो कि कितनी देर जा रहा, कहीं पे टाइमर भी लगाता हो भाई 9 सेकंड, सॉरी 9 नहीं 90 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा या 100 सेकंड में, इस तरह से हमारे पास टाइमर वहां लगे होते हैं दोस्तों। आप देखते हो टिक 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 काउंटिंग भी चलती रहती है, ऐसे होता है ना। उस सिचुएशन से निकाल के दोस्तों ये क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, और जो कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो अब बात समझो भाई, तो देखो पहली लाइट है वो 45 सेकंड में, दूसरी वाली है 75 में, 30 वाली है 90 सेकंड में बदलती है दोस्तों। तो देखो अगली बार दोस्तों ये 90 में बदलेगी और वो 90 में बदल जाएगी, यानी एक साथ तो ये बदल जाएंगी। फिर 75 दोस्तों, ऐसे 75 दूनी 150, तो ऐसे एक्चुअल में बदल दी जाएंगे ऐसे। जैसे मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे, देखो 50, पहली बार 50 बदलेगी, फिर दूसरी इस 50 की बात करूं ये 100 सेकंड में बदलेगी भाई, ठीक है भाई। फिर आगे 150 पर, सॉरी 45 है ना, मैं 50 ले रहा था, सॉरी 45 पे, अगली बार 90 पे, फिर 135, ऐसे दोस्तों आगे चलेगा। 135 बाद दोस्तों कितना आएगा भाई, यह जाएगा भाई 180, कितना भाई 180, 180 सेकंड बदलेगी। बात को समझे कि समझे। अब देखो ऐसे ही आज को समझो भाई 75, 75 पे, उसके बाद बोलो 150 पे दोस्तों, और 150 में 75 जोड़ कितना है दोस्तों 225, 225, ठीक है। तो अगली बार दोस्तों बताइए 300 पे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ये समझे बात को। अब देखो अब तीसरे वाली क्या दोस्तों 90, 90, अगली बार 180, अगली बार 270, उससे अगली बार 360 पे। अब देखो हमारे पास ये एक्चुअल में क्या, इनके मैंने मल्टीपल लिख दिए, किसके 45 के, 75 के, 90 के दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा, एक साथ बदलनी चाहिए भाई, एक साथ। तो देखो एक छोटी सी, देखो अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो देखो ये 180 पे एक साथ बदलेंगे, परंतु यहां पे हमारे पास 180 पे 75 नहीं आएगा कहीं भी। तो हमको वो वाला नंबर देखना आगे जो तीनों में कॉमन आ रहा और सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, वो देखना एक्चुअल में, ठीक है। तो अगली बार पूछा तो एक्चुअल में वो नंबर हमारे पास क्या होता है, एलसीएम होगा दोस्तों इन 3 नंबर का, 45 का, 75 का और 90 का। देखो 45, 75 और 90, इनका एलसीएम क्या चाहिए दोस्तों, एलसीएम इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो इनका एलसीएम चाहिए, तो देखो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो यहां से देखो 9 गुना 10, ठीक है, और ये दोस्तों 25 गुना 3 कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और यहां पे देखो भाई
चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझा दो दूसरे तरीके से भाई, ऐसे भी कर सकते हो आप कि बड़ा वाला नंबर मान लो आपका एलसीएम है, बड़ा वाला नंबर एलसीएम है, ठीक है। अब इसमें छोटे नंबर के वो फैक्टर आते चले जाएंगे जो 90 में नहीं आते दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो यहां पे देखो, अब 45 देखो, 45 तो पहले से उसमें आता है भाई, क्योंकि 45 तो 99 होता है, यानी कि 45 तो हम कंप्लीट आ गया। अब 75 पाओ भाई, जो 75 हमारे पास, 75 का मतलब क्या भाई, 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास 90 का मतलब है 18×5 = 90, यानी एक 5 तो है, और 18 में मतलब 3 भी है, मतलब कि एक 5 है एक 3 है, परंतु यहां 2 5 आते हैं, तो एक 5 और लिखना पड़ेगा दोस्त, एक 5 और लिखना पड़ेगा, यानी हमारे पास 9×5 = 45, यानी कि 450 दोस्तों क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया दोस्तों, क्या आ गया। इन आगे जो 450 देखो इस वाले टेबल में भी आएगा 10 बार, 10वें नंबर पे, इस वाली में भी आएगा और इस वाली में भी आएगा। अब जहां पे जो ये आएगा वो कॉमन होगा, वहां पे एक साथ बदल जाएंगी, यानी 450 सेकंड बाद दोस्तों एक साथ एक जैसी हो जाएंगी, एक साथ बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो तो 450 सेकंड, अब हमसे पूछ रहा है कि अगली बार मिनट में, देखो यहाँ पे क्या आवर दे रखा, मिनट दे रखा और सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो हमको कन्वर्ट टाइम करना पड़ेगा दोस्तों मिनट में और सेकंड में। हमारे पास 450 सेकंड है, अब 450 सेकंड से कितनी मिनट बनेगी, 450 सेकंड से 450 सेकंड से कितनी मिनट और सेकंड बनेंगे दोस्तों, देखो बात को समझो। 450 अब देखो हम जानते हैं कि 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो देखो हम जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो देखो आप देखेंगे 6×7=42, यानी कि 7 मिनट, 7 मिनट तो परफेक्ट बन जाएगी, परंतु 30 सेकंड फिर भी बच जाएंगे, यानी हमारे पास इसका मतलब यहां से आएगा 7 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड बाद दोस्तों एक साथ बदलेंगे। मतलब अगला समय क्या हो दोस्तों, अब बदले 7 20 15 पे, तो देखो 7 मिनट और यानी कि 27 मिनट हो जाएंगी, और 15 और 30 यानी 45, 15 और 30 45 दोस्तों, 15 और 30 सेकंड। तो हमारे पास एक्चुअल में 7 27 और 45, ये वाला ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों। क्या इस टाइप से ये क्वेश्चन समझ पाए आप, बताइए समझ पाए किस टाइप से क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम सेट हो गया हो दोस्तों, और इस टाइप का आपके सामने यदि कोई क्वेश्चन आता तो आप कर भी पाए दोस्तों। ऐसी घंटी का भी होता है दोस्तों, उसमें एक साथ घंटी बजेंगी, कब बजेंगे एक साथ, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये भी वो भी क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, अब क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। देखो क्या कह रहा भाई हमसे, ये कह रहा कि देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भी हमारे पास, ये 30, कौन सा भाई 30। देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहा है हमसे कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है, ठीक है भाई। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा के 2 गुनी है, यानी एक एक्स है तो दूसरी 2x, ठीक है भाई। ये कह रहा था कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और कर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल समझो क्या होता है भाई, देखो ये वाला जो ट्राइंगल बनता है हमारे पास, ये कैसा ट्राइंगल, एक राइट एंगल एक ट्राइंगल दोस्तों, मान चलो ठीक है, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल। और कह रहा है कि इसकी एक भुजा दूसरे की क्या दुगनी है, यानी कि यदि ये x है, ठीक है, तो ये मैंने 2x मान लिया, और इसका जो विकर्ण है कर्ण वो कितना दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ये कितना 10 है दोस्तों, एच बोलते हैं ना आप इसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये कितना 10 है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका क्या पूछ रहा है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक्चुअली में, हमारे पास यदि ये राइट एंगल है, जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, देखो अरे हम इसको बेस मानिए, एक बन जाएगा हाइट बन जाएगी, तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई दोस्तों, आधार गुना ऊंचाई, ये हमारे पास क्या दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 आधार कितना दोस्तों हमारे पास 2x, कितना दोस्तों 2x, ठीक है भाई, गुना x, लंबाई ऊंचाई क्या दोस्तों हमारे पास x। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास एरिया जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर, क्या जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर, क्या जाएगा दोस्तों एरिया जाएगा। अब बात को समझो, यानी हम यहां से x निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकल जाएगा वहीं से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हम उसी को एरिया कह देंगे, क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या देंगे एरिया। तो देखो हमारे पास यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ के 10वीं क्लास में ही, 9th में पढ़े हो दोस्तों आपने, कि पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो बेस का स्क्वायर
और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है यदि आप उसका सम करते हो तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। यही तो स्टेटमेंट होती है। मतलब क्या कि इसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, यहां देखो यानी एक्स का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस यानी 2x का स्क्वायर करेंगे ना तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर यानी बोलो तो 10 के स्क्वायर के बराबर है दोस्तों। तो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 100। तो यहां से देखो 4x और 1 यानी बोलो 5x स्क्वायर दोस्तों, 5x स्क्वायर बराबर 100। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है डायरेक्ट देखो भाई, 5 से काट देंगे 100 को तो आएगा 20, क्योंकि 5 दूनी 10 और 0 का 0 यानी 20। तो यहां से डायरेक्ट भी आप देख पा रहे हो हमारे पास जो x की वैल्यू आई दोस्तों वो क्या आएगी 20 आ गई। क्या है दोस्तों 20 आ गई। तो हमारे पास इसका ट्रायंगल का दोस्तों एरिया क्या है बताइए एक बार, इसका एरिया है 20 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों, क्योंकि हमारा एरिया होता है वर्ग में, क्या दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बात क्लियर समझ पाए दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन ये ट्रायंगल बनता है तो दोस्तों पीजीटी का यूज करेंगे। यहां से हम क्या लेंथ, आप पहले यहां 2x और x निकाल के तब भी कर सकते हैं तब भी ठीक था। ठीक है भाई आइए आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाओ भाई। 14 देखो यहां तक अपना स्कोर बताते चलना ठीक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा हमसे कि इफ रूट टू इज इक्वल टू 1.4142, रूट टू वैसे रूट टू हमारे पास क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है। मैं चीजों को बार बार पता क्यों बोलता हूं कि आपको ये चीजें याद हो जाए। ठीक है तो देखो आगे कह रहा है देन रूट ऑफ रूट टू माइनस 1 बटे में रूट टू प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, तो देखो हमसे कह रहा है कि रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 की वैल्यू बता दीजिए भाई। अब देखो हमारे पास इसको कैलकुलेटर ने यहाँ पे पुट करो फिर ये घटाओ, वहां से बहुत कैलकुलेटर हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका क्या है, रूट से पहले बाहर आओ भाई, रूट से, क्योंकि फिर उसका रूट करना पड़ेगा। तो पहले रूट से बाहर आने का तरीका है कि अंदर स्क्वायर बना लो, क्या बना लो दोस्तों स्क्वायर बना लो। और हम देख पा रहे डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस 1 है यानी एक इरेशनल नंबर है। अगर नीचे इरेशनल नंबर जब भी होता है, जब भी इरेशनल नंबर होता है तो हम करते हैं रेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रीमेयकरण। मतलब कि डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर बना दिया, बोले तो प्रीमेय संख्या बना लेंगे दोस्तों। तो उसके लिए क्या तरीका, आप ये आइडेंटिटी याद रखो a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दोस्तों, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है भाई अब बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो a प्लस बी तो हमारे पास है और a माइनस बी मल्टीप्लाई कर देते भैया अपनी तरफ से, क्योंकि मैथ में रूल भी है अपनी तरफ से आप कर सकते हो, नॉन जीरो होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। रूट 2 प्लस 1 सॉरी अगर यहाँ प्लस है तो पहले माइनस से करेंगे, रूट यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस से करेंगे, ऊपर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। बात समझे कि नहीं समझे, तो यहां से देखो हमारे पास क्या मिला, ऊपर देखो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 क्यों ना करें तो आ जाएगा रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई बटे में रूट 2 प्लस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी बोल a का स्क्वायर है रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों, 1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो हमारे पास क्या है, देखो बस स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, ऊपर आएगा सॉरी इसलिए तो रूट तो हट ही गया, रूट तो हट ही जाएगा ना क्योंकि नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये तो कट गया, तो अगर 2 में से गया तो 1, ऊपर से कट गया आएगा रूट 2 माइनस 1 बटे 1। तो रूट 2 देखो, तो रूट 2 की वैल्यू क्या दोस्तों 1.4142 दोस्तों माइनस 1, तो हमारे पास देखो कितना है, 1 में 6 जाएगा 2 पूरा, तो ये आएगा 0.4142 दोस्तों, 0.4142, यानी हमारे पास जो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर दोस्तों। क्लियर कि नहीं, आसान था ना ये भी। तो देखो एक्चुअल में आपको जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर बनता है इस तरह का फॉर्मेशन आती है तो हमेशा आप वहां पे रेशनलाइजेशन करें, देन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन था सीटी ग्रुप 2022 का दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि वही फीलिंग आ रही है दोस्तों जो आपको एग्जाम में आएगी दोस्तों। ठीक है तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बोर आपका दोस्तों, क्या 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा हमसे कि एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है किलोमीटर पर घंटे में, इसकी चाल बतानी, क्या बताना चाल बतानी। अब देखो टाइम दे रखा सेकंड में और दूरी दे रखा मीटर में, तो हमको क्या बतानी चाल बतानी, किसमें मीटर किलोमीटर पर आवर, किसमें तो किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास जो चाल यहां से पहले मीटर पर सेकंड में, मीटर दे रखा देखो, तो चार बराबर क्या होता है दोस्तों
दूरी बटे समय, दूरी दूरी बटे समय दोस्तों क्या होती है, दूरी बटे समय, यही होता है हमारे पास भाई चाल का फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास दूरी चलती है वो कितना, 20 मीटर, कितने भाई, 1 सेकंड में, ये तो है। तो हमारे पास स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पीछे कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 20 गुना 18/5, है कि नहीं, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में दोस्तों, ये स्पीड किस में आई, किलोमीटर पर आवर में। अब एक बात देखो यहां से, आप देख भी पा रहे हो क्या, कि हमारे पास देखो 5 से काटेंगे इसको, ये 4, 18 चौक 72, यानी हमारे पास जो स्पीड है यानी कि चाल है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर दोस्तों, है कि नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों मैंने आज आपको कराए। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों पूरे सभी चैप्टरों से ले लिए दोस्तों, और कुछ चैप्टर के क्वेश्चन अभी भी रह चुके हैं इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड टेस्ट का दोस्तों हमने इसमें क्वेश्चन ले लिया, वो भी दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में जरूर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो मॉक टेस्ट दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखो आज मैंने एक मॉक टेस्ट कर, कल से कोशिश करेंगे दोस्तों हम ये मॉक टेस्ट दोस्तों 8, मैं शाम को 8 बजे आपके मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, और वहां पे सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो चलिए भाई आज के लिए यहीं रखते हैं, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है भाई, ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या होमवर्क है, ये HW आपका भाई, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे और बताएंगे दोस्तों मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपका स्कोर रहा दोस्तों। ये दो चीजें आपको मेरे को मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बताना भी, आपका स्कोर क्या रहा, ये स्कोर दोस्तों आप कमेंट में बता के जाएंगे, ठीक है भाई, कि आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों 15 क्वेश्चन में से, और ये आपका क्या होमवर्क है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं रखते हैं, और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों इसी तरह दोस्तों बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे और अपना परिवार वालों दोस्तों नाम रोशन करें। चलिए आज के लिए रखते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।